माय चैनल और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज फाइनली वो दिन आ गया है जिस वीडियो को बनाने का मुझे बरसों से इंतजार था, और वो है होम टूर का वीडियो। तो आज फाइनली बनने जा रहा है होम टूर का वीडियो। एक्चुअली होम टूर का वीडियो मैंने पहले भी बनाया था, जो हम पुराने वाले घर में रहते थे वहाँ पर, और ये वाला घर है वो आई थिंक हमें 8-9 महीने हो गए। तो मुझे कब से ये वाले घर का वीडियो बनाना था, लेकिन बहुत टाइम से मैं राह देख रही थी और फाइनली आज वो दिन आ गया। मैं ये अपने जापान के घर का होम टूर दूंगी, और बेसिकली एक रेंटेड अपार्टमेंट है, ये हमारा खुद का घर नहीं है। तो आज वीडियो होने वाला है कि हम जहाँ पर जापान में रेंटेड घर में रहते हैं वो हमारा घर कैसा है। तो आज मैं यहाँ से नीचे से शुरुआत कर रही हूँ, हमारा जो अपार्टमेंट है उसके। तो जी को पहले दिखाते हैं बाहर का। तो ये वाली है हमारी बिल्डिंग। तो वो वाला है हमारा घर। और जापान में कैसा होता है कि ये वाली जो बिल्डिंग है वो 4th फ्लोर है। तो जापान में जो ग्राउंड फ्लोर होता है, इंडिया में हम नीचे वाला बोलते हैं ग्राउंड फ्लोर, तो यहाँ पर बेसिकली ये वाला 1st फ्लोर बोला जाता है। तो 1st, 2nd, 3rd, तो हमारा हो गया 3rd फ्लोर, और इंडिया के हिसाब से 2nd फ्लोर हो गया। तो वो वाला है हमारा घर। और यहाँ पर जापान में ये वाला जो हमारा घर के नीचे है वो सब ने साइकिल यहाँ पर लगा के रखी है। तो ये वाला हो गया, और ये वाला हो गया। तो यहाँ पर हमारी बिल्डिंग्स वाले सब यहाँ पर साइकिल पार्क करते हैं, छोटे बड़े बच्चे बूढ़े सब। और ये वाली रही मेरी राम प्यारी, ये रही मेरी राम प्यारी, यहाँ पर मैंने पार्क की है। और मैं एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पर ऐसे मेल बॉक्स ही बोलते हैं ना जी वो। तो ये है हमारी ये वाली बिल्डिंग में जैसे 8 घर है, 2 नीचे 2 ऊपर ऐसे करके सब मिला के। और ये वाला जो हमारे घर का मेल बॉक्स है, तो इसमें हर रोज़ या फिर कभी कभी हमारे घर के जो बिल वगैरह होता है, लाइट बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पानी का बिल, या फिर कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, वो सारे इसी में आ जाते हैं। तो हम रोज़ मतलब एक बार ही चेक करते हैं यहाँ से, जब भी हम ऊपर जाते हैं, कि कोई ऐसा इम्पोर्टेंट बिल वगैरह तो नहीं आया। और 2-3 दिन पहले यहाँ पर ऐसा था, किसी ने यहाँ पर ऐसा रखा था, इफ़ यू वांट टेक एनी आइटम्स फॉर फ्री। सो ये अगर आपके मतलब घर में बच्चे हैं, किसी को चाहिए तो आप फ्री में ऐसे ले सकते हो। तो किसी ने यहाँ पर रखा है। और मैं दूसरी एक चीज़ आपको बताती हूँ, और मैं एक चीज़ बता दूँ, जापान में ऐसा होता है कि हर बिल्डिंग या हर घर के बाहर एक गोमी ओकीबा बोलते हैं यहाँ पर, मतलब गोमी एरिया, कचरे का एरिया ऐसा बोलते हैं। हाँ, तो इंडिया में कैसे हर रोज़ कचरा लेने के लिए आते हैं, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर मतलब रोज़ कचरा लेने के लिए आते हैं, लेकिन स्पेशली एरिया ही बनाया जाता है। तो हम हर रोज़ क्या करते हैं कि 8 बजे से पहले, यहाँ का रूल है हमारी बिल्डिंग का कि 8 बजे से पहले कचरा वहाँ पर रख दो, और वो फिर मतलब कचरा की गाड़ी जो है वो आके ले जाती है। कहीं पे तो लिखा था ना रूल। हाँ, कहीं पर तो यहाँ पर ये सब रूल्स यहाँ पे ऐसे रहते हैं, कुछ भी नोटिस लगानी हो ये हो। हाँ, तो वो यहाँ पर मतलब ये वाले बोर्ड पर लगा देते हैं। आई थिंक जिस घर के लिए नोटिस है उसका नंबर यहाँ पे आता है। आइए आपको दिखाते हैं। ये भी है साइकिल का एरिया, इस साइड 2 विंग की 2। तो ये वाला है हमारा कचरे डालने का एरिया। तो यहाँ पर हम हर डे के हिसाब से यहाँ पर हमारा जो कचरा है वो डालते हैं। तो ये है, आज छुट्टी है शायद ना। हाँ, सैटरडे संडे छुट्टी रहती है। ये किसी ने ये आगे अपना से, इंडिया का जुगाड़। हाँ, ये किसी ने आगे से डाला है, तो अभी मंडे आके फिर ये ले जाएंगे सामान। और ये वाली जो हमारी बिल्डिंग है उसके पीछे बिल्डिंग की कार पार्किंग है, मतलब बिल्डिंग में जितने भी घर हैं उन लोगों की कार पार्किंग है। अभी तो ये वाला आगे वाला थोड़ा खाली है, लेकिन रात को फुल हो जाता है सब। ये वाली है पार्किंग। और ये रही हमारी प्यारी धन्नो। तो ये है हमारी प्यारी धन्नो।
जो हमने यहाँ पर पार्क की है। तो ये वाला है हमारा पार्किंग और यहाँ पर ऐसे सबके पार्किंग है। तो अभी हम नीचे का मैंने पूरा आपको दिखा दिया, तो अभी हम जाते हैं ऊपर घर पर। चलो आ जाओ। तो ये वाला है हमारा प्यारा सा घर और मैंने थोड़ा बहुत आगे लगाया है, ये शुभ लाभ का है, ये स्वस्तिक और बस। और यहाँ पर है J&J, जीगू एंड जीनी। और ये है इमरजेंसी के लिए, अगर कुछ हुआ तो ये प्रेस करना है, तो जोर जोरों से सायरन बजेगा। जीगू, मेरी ऐसी बहुत इच्छा थी कि जब भी हम ऐसे होम टूर का वीडियो बनाएंगे, तो मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियो में देखा था कि अंदर से खुल कैसे बोलते हैं वो क्या, वो कभी सास भी कभी बहू थी कभी। तो मैं ऐसा करती हूँ, रुको। तो ये है हमारा प्यारा सा घर, ये है एंट्रेंस। तो यहाँ पर हमने ये थोड़ी बहुत मैंने डेकोरेशन की है और ये है शू रैक, सारे जूते चप्पल वगैरह पड़े हैं इसमें। और मैं एक बात बता दूं कि ये वाला जो हमारा घर है उसमें एक लाइक लिविंग रूम है, बेडरूम है और अनदर वन इज लाइक स्टडी रूम आप बोल सकते हो या फिर मंदिर रूम, ऐसा करके, और एक मेन वाला किचन। और मैं एक चीज दिखाना आपको भूल गई, यहाँ पर जापान में कैसा होता है कि कोई भी अगर इम्पोर्टेंट मतलब आपका कुरियर वगैरह आया है और आप घर पर नहीं हो, तो उसकी जो स्लिप वगैरह हो वो यहाँ पर ऐसे बाहर से आता है, ये दरवाजे पर ही सारे घरों में होता है, यहाँ से वो लोग अंदर डाल देते हैं। तो जब भी हम घर पर आए तब यहाँ से मी एंड माय स्ट्रगल, ये खुल क्यों नहीं रहा मुझसे। हाँ, तो यहाँ से आप ले सकते हो वो। हाँ, ये हो गया फिट। तो यहाँ वाला जो रूम है वो बेसिकली मंदिर रूम, स्टडी रूम वगैरह है और ये वाला वॉशरूम है सामने। तो पहले चलिए आओ इस वाले रूम में आते हैं। तो ये जी हम आ गए हमारे एज स्टडी रूम या फिर मंदिर रूम में। तो यहाँ पर इस वाले रूम का एक्चुअली इतना यूज नहीं होता जितना कि बाकी रूम का होता है। तो यहाँ पर है मंदिर, और ये तुलसी, आज धूप बहुत बार ज्यादा थी तो मैंने अंदर ले लिया है तुलसी को। जैपनीज तुलसी, जैपनीज तुलसी, हाँ। पानी वगैरह, तो ये पानी वगैरह है। और ये है स्टडी टेबल। फिर जिग्नेश को कभी कैसे वर्क फ्रॉम होम करना है या फिर कुछ काम है, मुझे कुछ मतलब जापानीज क्लास वगैरह अटेंड करने हैं, तो फिर ये उसका है। तो ये हो गया स्टडी टेबल। फिर यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत पार्लर का भी कर लेती हूँ, तो उसका भी सामान पड़ा है यहाँ पर। और ये चिकू मेरे पिकाचू, ये है मेरे दो पिकाचू और ये है किटी। इसकी हवा निकल गई, इसकी हवा निकल गई, हाँ। और यहाँ पर जापानीज स्टाइल घरों में कैसा होता है कि यहाँ पर ये वाला जो है वो तो हमारे इंडिया में भी होता है कांच, लेकिन यहाँ पर ऐसा नेट वाली जाली होती है। तो आप पूरे दिन ये वाला रख सकते हो, तो मच्छर वगैरह भी नहीं आएंगे और घर में से हवा वगैरह भी बहुत अच्छा आएगा। और यहाँ से आप ऐसे पूरा भी खुला रख सकते हो। और ये वाला जो हमारे सामने वाला घर है वो मुझे इतना पसंद है, बहुत मस्त घर है इनका। तो यहाँ से ग्रीनरी वगैरह अच्छा दिखता है। मेन रोड है, हाँ, वो वाला मेन रोड है। स्कूल है कुछ, और फिर ये वाला है वो कबाड़ है बड़ा सा, तो इसमें आप स्टोर कर सकते हो कुछ भी। तो और ये वाली बालकनी, ये कैसे भूल सकती हूँ मैं। एक्चुअली ये वाले घर में बहुत सारी बालकनी है
तो ऐसे हवा और ऐसे नेचुरल जो लाइट आती है वो बहुत अच्छी आती है, मतलब नॉर्मली दिन में हमें लाइट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इस वाले में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर से एक मिनट खुल गया, तो ऐसे भी रख सकते हो आप, अगर आपको पूरा पैक नहीं करना है, पूरा आपको पैक नहीं करना है तो ये वाली हो गई थोड़ी छोटी सी बालकनी। और यहाँ पर मैं जब विंटर वगैरह होता है तब इसमें मेथी वगैरह लगाती हूँ और थोड़ा बहुत गार्डनिंग का सामान पड़ा है। और यहाँ से आप फ्रंट का व्यू देख सकते हो घर से, अगर कोई यहाँ से आपके घर पर आ रहा है तो आप ऐसे बोल सकते हो कि हाँ आ जाओ यही वाला घर है हमारा। बात तो सही है। तो हाँ, यहाँ से आगे का आपको दिख जाएगा व्यू। तो ये वाली छोटी सी बालकनी, और यहाँ पर देखो ये आपको जो हॉल दिख रहा है ये मोस्टली कुछ एक घरों में कुछ एक रूम में होते हैं। तो ये वाला रूम है उसमें हमारा एसी नहीं है, लेकिन अगर आपको एसी लगवाना हो, फिट करवाना हो तो आप यहाँ पर लगा सकते हो। तो यहाँ से निकलते ही ये वाला हो गया वॉशरूम सामने का, और यहाँ पर आ गया हमारा किचन। तो यहाँ से बेसिकली ये वाला है लिविंग रूम और ये वाला है बेडरूम, लेकिन अभी बंद रखे है क्योंकि मुझे लगा कि थोड़ा सस्पेंस रखना चाहिए, तो ये वाले भी दोनों बंद है। लेकिन ये बहुत बड़ा सा किचन है। और फिर ये वाला है हमारा फ्रिज, और ये वाली कुछ मेमोरीज है हमारी, मतलब ये कैसे ओसाका गए थे, फिर ये गोल्डन टेम्पल, हाँ गोल्डन टेम्पल गए थे यहाँ का, और फिर सी साइड पार्क ये जापान का है, और क्योतो का यूनिवर्सल स्टूडियो का, और फिर ये छोटी छोटी हमारी सारी जिस जगह पर गए थे उसकी मेमोरीज हो गई। और ये भी प्यारे से मिनियंस भी ओसाका का ही है, यूनिवर्सल स्टूडियो के। और ये चिकू ये वाला, एक मिनट, ये वाला कैसा होता है, मैंने ऐसे बोर्ड लिया है, यहाँ पर लगाया है। मैं जब जॉब करने जाती हूँ तब ऐसा होता है कि जीगू के लिए कुछ मैं बना के जाती हूँ, तो फिर उस पर कुछ मतलब ऐड करता है, रिप्लाई देता रहता है। तो मैं हर टाइम ये थोड़ा चेंज करके मैं कुछ ना कुछ बना के जाती हूँ, तो वो जब शाम को आए तब देख के उससे भी मतलब अच्छा लगे। तो मैंने एक बार ऐसा किया था कि मैंने ऐसा ड्रॉ किया, जीगू और जीनी लिखा, फिर ये लिखा हैप्पी हैप्पी, और फिर जीगू ने क्या किया पता है, ये मेरे 2 दांत बना दिए यहाँ पर मॉन्स्टर जैसे, ये हर बार ऐसा करता है। तो यहाँ पर जापान के घरों में ये वाली जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो मुझे बहुत पसंद है। हालांकि काफ़ी घरों में नहीं होती, लेकिन मोस्टली घरों में होती है। तो हमारे पुराने वाले घर में भी थी और नए वाले घर में भी है। तो ये वाली जो सिक्योरिटी सिस्टम होती है, अगर तो ये वाली जो सिक्योरिटी सिस्टम होती है, इंडिया में कैसा नॉर्मल बेल मारते हैं और हम दरवाज़ा खोलते हैं, तो यहाँ पर अगर कोई बाहर से बेल मारेगा तो मैंने ये शोर को, कोई बेल अगर मारता है तो यहाँ पर पूरा बाहर का दिखेगा कि कौन आया है। तो हम अगर उस पर्सन को जानते हैं तो ही हम दरवाज़ा खोल सकते। और अगर मैं ये वाला ऐसे दबा के रखूँगी तो ये पी आया, तो मैं यहाँ से उससे बात भी कर सकती हूँ कि आप कौन है और क्या काम है। अगर मुझे सही लगा तो ही मैं दरवाज़ा खोलूँगी, वरना मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। तो ये सिक्योरिटी सिस्टम मुझे यहाँ की बहुत अच्छी लगती है। और अगर पार्सल वगैरह भी आया, हम बिजी है, तो यहाँ से डायरेक्ट बोल सकते हैं कि आप बाहर रख कर चले जाओ, मतलब हम ले लेंगे। तो जीगू एक बारी बाहर जाओ तो मैं दिखाती हूँ यहाँ से। ये बंद किया, अब जीगू बाहर जाएगा, मैं आपको दिखाती हूँ। वो बेल मारेगा ना तो यहाँ पर लाइट होगी, तो जाओ जीगू। ये वाला स्टार्ट किया। हेलो हेलो, हु आर यू? नांदेमो नाई देस। तो फिर बस ये हो गया। और ये है हमारा किचन। तो किचन बेसिकली जापान में जो किचन होते हैं मोस्टली इसी साइज के होते हैं, मतलब बहुत बड़े नहीं होते। कुछ एक जगह पर या फिर कुछ एक बिल्डिंग में ही बड़े होते हैं, वरना मतलब यहाँ पर ये ऐसे गैस की जगह हो गई। ये वाला जो मतलब हम खाना पकाते हैं उसकी स्पेस, ये बेसिंग वगैरह।
और जापान के जो गैस आते हैं, ये गैस में एक स्पेशल बात है, क्योंकि आप पूरे जापान में सेम टू सेम ऐसे ही होते हैं गैस। और टन-टन-टन, तो ये वाला इस गैस में मिल जाता है बारबेक्यू का छोटा सा सेक्शन। और इस वाले में आप ऐसा है कि ब्रेड वगैरह अगर आप बटर लगा के इसमें ब्रेड सेकोगे, वाह क्या मस्त ब्रेड लगती है वो। और बहुत सारे मतलब अलग अलग यूज भी है इसके। तो मछली पकाना, हाँ, तो हम तो नॉनवेज नहीं खाते, लेकिन जो लोग खाते हैं उनके लिए भी बड़ी काम की चीज़ है ये। तो यहाँ पे चालू करके दिखा। हाँ, मतलब ये वाला जो 2 बटन तो ऐसा नॉर्मली उसके लिए, लेकिन ये वाला है वो स्पेशली इसके लिए है। तो अगर मैं से स्टार्ट करूँगी, मैं तो मछली ड्रॉप की है, तो इसमें लाइट होगी। लाइट नहीं बोल सकते, लाइट से नहीं पकती। हाँ, मतलब वो गैस होगी जो भी है। ऐसे साइड से नहीं। तो ये वाला है। और मैं एक बात बता दूं कि जापान के जो ये वाला नल है उसमें आप पीने का पानी ये इसमें से ही आप पी सकते हो। मतलब जापान में ऐसा है कि ये वाली बेसिन हो गई, फिर वो सामने वाली बेसिन हो गई, तो पीने का पानी हर नल से आएगा, आप कहीं से भी पी लो। यहाँ पर एक ही पानी आता है, ऐसा नहीं कि काम करने वाला पानी अलग है और पीने का पानी अलग है। और फिर हाँ, ये वाली बड़ी काम की चीज़ है, ये है राइस कुकर। एक्चुअली इंडिया में मैंने कभी राइस कुकर नहीं देखा था, मुझे पता भी नहीं था। मैंने जापान आकर ही पहली बार देखा कि राइस कुकर क्या चीज़ है। तो इस टाइप का होता है राइस कुकर। एक्चुअली ये वाला आप जो लोग जॉब वाले होते हैं, पूरा पूरे दिन काम करते हैं या फिर टाइम उतना नहीं मिलता, तो सिंपली आप इसमें चावल भिगो के पानी डाल के फिर ये वाला शुरू करके चले जाओ। ये 5-6 घंटे तक इसमें राइस गरम के गरम ही रहते हैं। तो ये बहुत यूज़फुल चीज़ है। ये हो गया। और ये वाला है एक्चुअली लॉन्ड्री एरिया या फिर बाथरूम वगैरह। तो बाथरूम, बेसिन और ये वॉशिंग मशीन। और यहाँ पर भी एक बालकनी है छोटी सी, तो बहुत बड़ी नहीं है लेकिन हाँ बालकनी है यहाँ पे। और जापान के जो बाथरूम होते हैं उसमें बाथ टब तो होते ही है। तो ये हो गया बाथरूम। तो ये वाला है वो मैंने सेट किया है यहाँ पर जापान में ऐसा कचरे का आता है कि इस वाले दिन आपको मोइरोगोमी यानी कि गीला कचरा डालना है, फिर बॉटल कप डालनी है। तो यहाँ पर आप कोई से भी कचरे वैसे ही नहीं डाल सकते, आपको प्रॉपर डे बाय डे वैसे कचरे डालने हैं। बात तो सही है। और आ गए हम बेडरूम की ओर। तो ये है हमारा बेडरूम। और इस वाले बेडरूम में भी ये यहाँ पर ऐसे बड़ा सा कबर्ड है, तो यहाँ पर आप कपड़े लगते रख सकते हो। यहाँ पर भी ऐसे विंडो है, तो वो भी आप खोल के सामने का देख सकते हो। ये हो गई विंडो। और फिर यहाँ पर भी मैंने थोड़ा कुछ सजाया है, जैसे कि हमारी शादी की फोटो हो गई या फिर। और बेडरूम भी मतलब काफ़ी बड़ा है, काफ़ी स्पेस वाला है। और ये वाली हो गई हमारी बालकनी। एक्चुअली ये वाली बालकनी और लिविंग रूम की बालकनी अटैच है दोनों की साथ में, तो वो मैं आपको वहाँ पर जाकर ही दिखाती हूँ। तो आ जाओ लिविंग रूम की तरफ। सो ये है हमारा लिविंग रूम। तो बेसिकली ये है लिविंग रूम हमारा। ये देखो कुछ एक जो छोटी छोटी चीज है वो मैंने बड़ी प्यार से ऐसे सजाई है, मैंने और जीगू ने। और ये है जीगू और ये हूँ मैं। तो ये हम दोनों हैं। तो बस यहाँ पर भी मुझे मतलब प्लांट वगैरह का, इंडोर प्लांट का शौक है, तो मैंने कुछ एक प्लांट लगाया है यहाँ पर। तो अभी ये वाली बालकनी की ओर चलते हैं। तो मैंने आई थिंक 5 या 6 महीने पहले वीडियो बनाई थी गार्डनिंग की, पौधे की।
तो ये वाले मैंने लगाए हैं। अभी तो बेचारा ये टमाटर का सूप भी गया, लेकिन हाँ ये मिर्ची वगैरह है थोड़े बहुत। और फिर ये है एलोवेरा, और फिर ये हमारी हो गई बालकनी लंबी सी, और यहाँ से दिखती है पीछे की पार्किंग, और वो रही हमारी धन्ना। कभी कभी मैं यहाँ पर बैठ के ऐसे मज़े से चाय वगैरह चेयर लेकर बैठती हूँ और बहुत अच्छा लगता है। और फाइनली मैं आपको बता दूँ कि ये वाले जो हमारे घर का रेंट कितना है। तो रेंट है इसका 60,000 60,000 पर मंथ, एक महीने का, और उसमें पार्किंग इंक्लूडेड है, और बिल वगैरह है वो हमें अलग से पे करने हैं, जो भी बिल वगैरह आते हैं वो। और पहले वाला जो मेरा घर था जहाँ पर मैंने पहली वीडियो बनाई थी होम टूर की, वो वाला घर लकड़ी का था। और यहाँ पर जापान में ऐसा होता है कि लकड़ी का घर आता है और अपार्टमेंट वगैरह होते हैं वो कंक्रीट के घरों के होते हैं। तो कंपेयर टू लकड़ी के घर, कंक्रीट के घर अच्छे आते हैं, उसमें मतलब ठंडी में ज़्यादा ठंड नहीं लगती और गर्मी में ज़्यादा गर्मी नहीं लगती। तो बस इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ कमेंट करिए कि ये मेरा होम टूर का वीडियो आपको कैसा लगा। 2-3 ऐसी भी कमेंट आई थी कि आप जापान में रेंटेड अपार्टमेंट कैसे ढूंढ सकते हो, तो मैं उसके ऊपर भी जल्दी वीडियो बनाऊँगी। बस आज के वीडियो में इतना ही। प्लीज़ कमेंट करें कि वीडियो कैसा लगा, और अगर हो पाए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो। और बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।